उपस्थित महानुभावों, संसार दुखों से व्याप्त है। संसारी प्राणी निरंतर इसका अनुभव कर रहा है। संसार के दुखों से छूटने के लिए हमें अपने जीवन में श्रद्धा की आवश्यकता होती है, सम्यक दर्शन की आवश्यकता होती है। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ में समंत भद्र स्वामी ने कहा, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः। यदि प्रत्यनिकानि भवन्ति भव पद्धति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहा है। धर्मेश्वरः, जो धर्म के ईश्वर अर्थात तीर्थंकर भगवान हैं, उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहा है। यदि ये प्रत्यनिकानि, यदि ये इनसे विपरीत है, अगर मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र है, तो भवंती भव पद्धति, तो ये हमारे संसार के कारण है। सम्यक्त्व देवशास्त्र गुरु की सन्निधि में होता है। जिन बिंब दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को देखने से, जिसे जिन महिमा कहा गया है, उसको देखने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जाति स्मरण, वेदनानुभव, देव रिद्धि दर्शन, ऐसे जो है सम्यक दर्शन के बाह्य कारणों की चर्चा हमारे आचार्य भगवंतों ने की है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि सम्यक दर्शन कैसा है, तो कहा अतुल सुख निधानम सर्व कल्याण बीजम जनन जलधिपोतम भव्य सत्वेक पात्रम दुरित तरुकुठारम पुण्यतीर्थ प्रधानम पिबतु जित विपक्षम दर्शनाख्यम सुधाम्बो। अतुल सुख निधानम, जो अतुल सुख का भंडार है, सम्यक दर्शन के प्रभाव से प्राणी अपने जीवन में अनुपम सुख को प्राप्त कर सकता है। जिस सुख की कल्पना कोई भी नहीं कर सकता। संसार के अंदर जितना भी सर्वोत्कृष्ट सुख है, वह सम्यक दर्शन से प्राणियों को प्राप्त होता है। इसलिए अनुपम सुख का निधान सम्यक दर्शन कहा गया है। और सर्व कल्याण बीजम, सर्व कल्याणों का बीज है। ऐसा कोई कल्याण नहीं है जो सम्यक दर्शन से प्राप्त न हो पाता हो। समस्त कल्याणों का बीज है। और जनन जलधि पोतम, जो संसार रूपी समुद्र का जहाज है। जिस प्रकार से जहाज से जहाज पर बैठने वाले यात्री को वह जहाज जो है पार ले जाता है, स्वयं भी पार होता है और अपने आश्रित यात्रियों को भी दूसरे किनारे पहुंचा देता है। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन है जो हमें संसार समुद्र से पार कर देता है और भव्य सत्वेक पात्रम। इस सम्यक दर्शन का स्वामी एक भव्य जीव ही है। अभव्य जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। भव्य जीव ही, उसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है।
सम्यक दर्शन चारों गतियों में होता है। ये मत समझना कि केवल मात्र मनुष्य गति में ही सम्यक दर्शन है। जहाँ देव गति में भी सम्यक दर्शन होता है, जहाँ नरक गति में, तिरंज गति में, मनुष्य गति में, चारों गति में पंचेंद्रिय जीव, भव्य जीव को सम्यक दर्शन होता है। इसलिए हम किसी को ये नहीं कह सकते कि कौन सम्यक दृष्टि है, कौन मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि इसका मापदंड हमारे पास में नहीं है। ये सम्यक दर्शन अत्यंत सूक्ष्म हैं। ये अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी, केवल ज्ञानी भगवान का विषय है, हम छद्मस्त लोगों का विषय नहीं है। कोई ये कहता है कि ये सामने वाला सम्यक दृष्टि है, अमुक सम्यक दृष्टि है, अमुक मिथ्या दृष्टि है, नहीं, ये भूल करके भी ऐसा मत बोलना। भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने तो कहा कि चारों गति में सम्यक दर्शन होता है। कौन जीव कब सम्यक दृष्टि बन जाएगा इसका कोई पता नहीं। इसलिए भगवान ने भी अपनी दिव्य देशना में भव्य जीव का प्रयोग किया कि सम्यक दर्शन का पात्र जो है वह भव्य जीव होता है, और भव्य वह होता है जो अपने जीवन में रत्नत्रय को धारण करके अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है, वह भव्य कहलाता है। और ऐसा भव्य जीव वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करके संसार समुद्र से पार हो जाता है। इसलिए भव्य जीवों का मुख्य पात्र है। अभव्य को सम्यक दर्शन नहीं होगा। और दुरित तरु कुठारम, पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार है। ये सम्यक दर्शन में वो ताकत है जो मिथ्या दृष्टि जीव अनंत काल से, अनादि काल से संसार में मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के परिभ्रमण कर रहा था। उस संसार को उखाड़ने के लिए ये सम्यक दर्शन जो है कुल्हाड़ी के समान है, क्योंकि जीव ने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के द्वारा अपने संसार परिभ्रमण को बढ़ाया है। लेकिन जिस समय यह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है और जो है अनंत संसार को वह अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र अवशेष रख लेता है, ऐसी सम्यक दर्शन के अंदर ताकत है। जो उस भव्य जीव का संसार था, जो अनंत संसार था, उसको जो है बहुत अल्प कर लिया। ऐसी सम्यक दर्शन की महिमा है। और यह सम्यक दर्शन पुण्य तीर्थ प्रधानम, पुण्य तीर्थों में प्रधान है, अर्थात अत्यंत पवित्र है, तीर्थों में प्रधान है। और प्रतिपक्ष को जीतने वाला है। सम्यक्त का प्रतिपक्ष मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व को जो है जीतने वाला है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि इस सम्यक दृष्टि के सामने टिक नहीं सकता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि के पास में जो है वह अटल श्रद्धान होता है, वह किसी प्रलोभन में नहीं आता है। उसकी श्रद्धा जिनेंद्र भगवान की वाणी पर, जिनवाणी पर और जो है गुरुओं की वाणी पर उसकी अकाट्य श्रद्धा होती है। उसको कोई काट नहीं सकता है, उसको कोई हरा नहीं सकता है। ऐसा सम्यक दर्शन जो है वह मिथ्यात्व को जितने वाला होता है, शत्रु को जितने वाला होता है। हमको कोई चलायमान नहीं कर सके, ऐसा सम्यक दर्शन अपने जीवन के अंदर प्राप्त करो। क्योंकि गुणभद्र आचार्य देव ने कहा है आत्मानुशासन ग्रंथ में, समबोध व्रत तपसाम पाषाणस्येव गौरवम पुंसः पूज्यम महामणिरिव तदेव सम्यक्त संयुक्तम। सम्यक दर्शन के अभाव में चाहे कितनी भी क्षमा हो, कितना भी ज्ञान हो, कितना भी चारित्र हो, कितना भी तप हो, बड़े से बड़ा तप हो, छोटे से छोटा तप हो, यदि वह सम्यक्त के बिना है तो वह पाषाण के गौरव के समान है। और यदि वही
समबोध व्रत तपसाम, यदि सम्यक दर्शन से संयुक्त हैं तो वह जो है रत्नों के समान, महामणि के समान पूज्य होता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे सम्यक दर्शन पूर्वक अपनी सारी क्रियाओं को अपने जीवन के अंदर करो। सम्यक दृष्टि जीव के किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता है। वह अन्याय और अनीति को अपने जीवन के अंदर कभी नहीं कर सकता है। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी सप्त व्यसनों का सेवन नहीं करता है, रात्रि भोजन नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, अपने जीवन में कभी अनछने पानी का प्रयोग नहीं करता है, कभी कंदमूल का भक्षण नहीं करता है। ये सम्यक दृष्टि की चर्या एक अलग ही चर्या होती है। जहाँ हमारे कुंद आचार्य देव ने 2 प्रकार के चरित्र का वर्णन किया कि सम्यक्ताचरण चारित्र और जो है संयमाचरण चारित्र। सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में वह सम्यक दर्शन के योग्य आचरण होता है, इसलिए उसको सम्यक्ताचरण चारित्र कहा है। जहाँ यह सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए 5 लब्धियाँ होती है। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। ये 5 प्रकार की लब्धियाँ होती है। इन 5 प्रकार की लब्धियों को जो है 4 लब्धियाँ तो मिथ्या दृष्टि के भी होती है, अभव्य जीव के भी होती है। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्ध लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, ये चारों लब्धियाँ भव्य अभव्य दोनों के समान ही होती है, लेकिन करण लब्धि केवल भव्य जीव के ही होती है। जहाँ करण का मतलब होता है परिणाम, ये 5वीं लब्धि जो है जहाँ 3 प्रकार के परिणाम होते हैं वह जो है सम्यक दृष्टि जीव के होते हैं। जब सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन के अभिमुख होता है, करण लब्धि के सन्मुख होता है, उस समय जो है उसके यह लब्धि पाई जाती है। इसलिए जो है जिस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है वो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा धनवान कहलाता है। व्यक्ति के पास में कितनी भी धन दौलत हो जाए, कितनी भी संपदा हो जाए, कितने भी जमीन जायदाद हो जाए, कितना सोना चांदी रुपया पैसा हो जाए, उससे वो धनवान नहीं कहलाता है। धनवान तो तभी कहलाता है जब उसके पास में सम्यक दर्शन होता है। यदि सम्यक दर्शन नहीं है, कितनी भी संपदा आ जाए उससे कोई मतलब जो है सिद्ध होने वाला नहीं है। उस संपदा से जो है केवल मात्र संसार परिभ्रमण ही होता है। लेकिन सम्यक दर्शन की अमूल्य संपदा जिस जीव के जीवन में आ गई तो समझना उसके संसार का अंत हो गया और वह अपने जीवन में एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसलिए सम्यक दर्शन सबसे बड़ा रत्न है। सम्यक दर्शन सबसे बड़ा रत्न है। और सम्यक दर्शन जो है, हम भौतिक रत्न की कितनी सुरक्षा करते हैं, कितनी सार संभाल करते हैं, लेकिन जो साक्षात चेतन रत्न है, मेरे आत्मा का रत्न है, मेरी आत्मा के अंदर बैठा हुआ है, ऐसा सम्यक दर्शन रत्न की हम रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक हमने प्राप्त नहीं किया। इसलिए संसार में हमारा परिभ्रमण निरंतर हो रहा है। इसलिए जो है एक बार सम्यक दर्शन रूपी रत्न को प्राप्त कर लो जो हमारी अमूल्य संपदा है। और ये सम्यक जो है परम मित्र है। जिस प्रकार से मित्र जो होता है वह अपने जीवन में कभी अपने को धोखा नहीं दे सकता है, वह कभी अपने साथ में छल कपट नहीं कर सकता है, हमेशा संकट के दिनों में हमारे साथ में खड़ा रहता है, वो हमारा वास्तविक मित्र है। उसी प्रकार से सम्यक दर्शन भी जो है हमारा परम मित्र है। ये हमें कभी धोखा नहीं देगा। हम जो है यदि नरक पर्याय में भी चले जाएंगे तो वहाँ पर भी हमारी रक्षा करेगा। हम जो है निम्न पर्याय को भी प्राप्त हो जाएंगे तब भी जो है ये सम्यक दर्शन हमारी रक्षा करेगा। इसलिए कहा कि सम्यक दर्शन के समान कोई दूसरा हमारा मित्र नहीं है। सम्यक बंधो, ये सम्यक दर्शन हमारा परम बंधु है। संसार के बंधु, पारिवारिक बंधु तो
हमें एक दिन स्वार्थ सिद्ध नहीं होने पर हमको छोड़ देंगे, लेकिन ये सम्यक दर्शन रूपी बंधु जो है हमको अपने जीवन में कभी भी छोड़ने वाला नहीं होता है। और सम्यक दर्शन के लाभ से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं है। इंसान ये सोचता है कि मैं व्यापार कर रहा हूँ और व्यापार में मुझे इतना लाभ हो रहा है, लेकिन उस लाभ से कोई कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो दुनिया में कितना भी लाभ हो जाए वो लाभ हमारा कोई काम का नहीं है। उस लाभ से जो है आपका केवल मात्र वर्तमान जीवन सुखी कर सकते हैं, लेकिन इस लाभ का कोई भरोसा नहीं कि कब घाटा आ जाए और कब जो है हमें हानि उठाने का अवसर आ जाए। लेकिन सम्यक दर्शन का लाभ जब हो जाता है तो फिर हमें कहीं पर भी आगे पीछे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। सम्यक दर्शन में जो है करना कुछ नहीं है, केवल मात्र जो है हमें अपने परिणामों की संभाल करके रखना है। हमारे परिणामों में उतार चढ़ाव नहीं आए, एक जैसी श्रद्धा यदि हमारे जीवन में बनी रहे तो फिर जो है वो सम्यक दर्शन हमें अपने जीवन में अपनी आत्मा के लाभ को प्राप्त कराने में वह कारण बनेगा। इसलिए जो है सम्यक दर्शन अमूल्य निधि है, सम्यक दर्शन अनुपम है। इस सम्यक दर्शन के द्वारा हम अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि चक्रवर्ती का पद सम्यक दृष्टि जीव को मिलता है, जहाँ बलभद्र का पद सम्यक दृष्टि जीव को मिलता है, जहाँ तीर्थंकर पद सम्यक दृष्टि जीव को मिलता है, सावधर्म इंद्र का पद सम्यक दृष्टि जीव को मिलता है, लोकांतिक देव का पद सम्यक दृष्टि जीव को मिलता है, सर्वार सिद्धि के देव का पद सम्यक दृष्टि जीव को मिलता है, और मोक्ष पद भी सम्यक दृष्टि जीव को ही मिलता है। इसलिए अपने जीवन में जो है वह सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त कर लिया तो फिर वह जो है अपने जीवन में माला माल हो जाता है, धनवान हो जाता है। सम्यक दृष्टि जीव प्रथम नरक को छोड़ करके शेष 6 नरकों में उत्पन्न नहीं होता है, व्यंतर नहीं होता है, भवनवासी नहीं होता है, ज्योतिषी नहीं होता है, स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेता है, नपुंसक पर्याय में जन्म नहीं लेता है, और विकलत्रय में जन्म नहीं लेता है, 5 स्थावरों में जन्म नहीं लेता है। इस प्रकार से जो है सम्यक दृष्टि जीव अपने जीवन में वह कहीं पर भी जो है दुर्गति का पात्र, दुर्गति में अन्य स्थानों में जन्म नहीं लेता है। इस प्रकार से अपने जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोल गुरुदेव आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की।